जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों एक बार हम लोग फिर से सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं और इससे पिछले क्लास में दोस्तों आप लोगों ने बिहार स्पेशल का जो भी क्वेश्चन था जो BPSC 71 प्री एग्जाम में पूछा गया था उन सारे प्रश्नों को हमने सोल्व किया और उनके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न उनसे बनने वाला था उन सारे क्वेश्चन को हमने आपको एक बगल से डील करके रखा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पीटी में पूछा गया और इनसे जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनने वाला होगा उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और यदि आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए डेली सुबह 7 बजे लेकर के आते हैं। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, इसके बारे में जानिए। देखिए कहता सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों को आवंटित की गई है। ठीक है, सिंधु जल संधि में क्या बोल रहा है तो 3 पूर्वी नदियों को आवंटित किया गया है। इनमें से कौन सी नदी इसमें शामिल नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो अगर आप लोग इन प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सिंधु जल समझौता का, और आप सभी दोस्त इसके बारे में अवश्य जानते होंगे कि यह समय था 19 सितंबर 1960, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। याद रखिएगा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को लेकर के इनके बीच एक समझौता होता है, जिसमें सिंधु नदी का और उसकी सहायक नदियों से आने वाली जल जो है उनका 80% हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा और 20% हिस्सा कहाँ जाएगा तो भारत में जाएगा। तो इनको लेकर के एक समझौता हुआ जिसमें से 3 नदियां पूर्व की ओर गई और 3 नदियां पश्चिम की ओर गई। तो इनमें से कौन सी नदी जो है आपको पूर्व की ओर गई है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर है, तो इन प्रश्नों को आप लोगों को याद रखिएगा पूर्वी नदी कौन सा है। तो आइए हम आपको लिख देते हैं, इसके बारे में डिटेल से आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिंधु जल समझौता का। सिंधु जल समझौता जो हुआ अभी हम आपको बताएं ये कब हुआ था तो 19 सितंबर 1960। याद रखिएगा 19 सितंबर 1960 में हुआ था, जिसमें यह समझौता जो था 2 देशों के बीच, भारत और किसके बीच था, एक पाकिस्तान है। ठीक है, भारत और किसके बीच, पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ और जिसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे इस समय तो प्रधानमंत्री जो थे ये आपका कौन था तो ये था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे इस समय क्या प्रधानमंत्री। और दूसरा बात करें पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे कौन, अयूब खान। याद रखिएगा इन दोनों के बीच यह समझौता हुआ और इस पर हस्ताक्षर किया गया, जिनमें से ये जो हस्ताक्षर हुआ इसमें किसको लेकर के हुआ था तो सिंधु नदी व उसकी सहायक नदी, सिंधु नदी व सहायक नदी जो था इन नदियों के पानी को लेकर के यह समझौता हुआ, जिनमें से इस नदी का 100% भाग अगर हम बात करें तो इनमें से 80% जल जो था वो किधर गया, पाकिस्तान, और 20% किधर रहा तो भारत में रहा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो इनमें से 80% जो कहाँ गया तो ये पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान को कितना मिल गया तो 80%, जबकि 20% किसको मिला तो भारत को। तो याद रखिएगा कि इनको कौन सी नदी मिली पाकिस्तान को तो पश्चिमी नदी। ठीक है, पश्चिमी नदी मिला और भारत को कौन सा मिला तो पूर्वी नदी मिला। और इसको आप लोग याद रख लीजिएगा कि पश्चिमी नदी में कौन कौन सी नदियां आती है, इनको आप लोग याद रखिएगा। आपका एक हो जाएगा सिंधु नदी,
ठीक है। उसके बाद रावी नदी था, ठीक है। और एक नदी था कौन सा, तो झेलम नदी। सिंधु था, रावी था, और कौन सा था, सिंधु झेलम, सॉरी इसमें रावी नहीं, इसमें चिनाब हो जाएगा। सिंधु और चिनाब लिखना इसमें, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो चिनाब नदी हो जाएगा। याद रखिएगा, सिंधु नदी, चिनाब नदी, और कौन सा है, झेलम नदी। ये कहाँ गया, पाकिस्तान की ओर ये नदियां गई, जो कि पश्चिमी नदियां थी ये, ठीक है। और भारत को कौन सी नदी मिली, तो 3 नदियों मिला। कौन कौन सा, रावी, ब्यास और सतलज। याद रखिएगा कौन सा है, तो रावी हो गया, सतलज हो गया, और तीसरा आपका कौन सा था, तो ब्यास था, ठीक है। तो भारत को पूर्वी नदी मिला, देखिए 3 नदी है, और पाकिस्तान को भी कितना, 3 नदी, सिंधु, चिनाब और झेलम। इस तरीके से नदियों का क्या हुआ, बंटवारा हुआ। और ये सभी नदियां भारत से होकर के गुजरती है। इस पाकिस्तान ने क्या किया, भारत पर जो है, इन्होंने भारत पर पहलगाम हमला करवाया, ठीक है। पहलगाम जो है हमला करवाया, जिसके लेकर के यह हमला जो था 23 अप्रैल 2025 को यह घटना घटी, जिसके फलस्वरूप हमारे पीएम मोदी ने इनको क्या कर दिया, तो इनको जो था मोदी जी ने इस जल संधि को जो था तोड़ दिया, और नदी का जो है ना मुहाना बंद करवा दिया, जिससे पाकिस्तान जो है भूखमरी से तिलमिला उठा। हालांकि कुछ समय के बाद इनको खोल दिया गया, लेकिन इनमें क्या था कि अगर मोदी जी इनको चाह लेते तो सब दिन के लिए भी बंद कर देता, तो ये आदमी जो है पूरा जो है नंगा भिखमंगा, ये देश पूरी तरीके से चौपट हो जाता, ठीक है। थोड़ा सा ये जो है भिखमंगे को भीख भी दिया करो, ठीक है। तो इसलिए मोदी जी ने इनको भीख के रूप में जीवन दिया, यानी जल ही जीवन है, नहीं तो ये भिखमंगा देश ऐसे ही मर जाएगा ये, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया, तो सिंधी जल समझौता जो था इसके बारे में। तो आइए अब प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं। भारत को पूर्वी नदी मिला, रावी, सतलज और ब्यास। पाकिस्तान को पश्चिमी नदी, सिंधु नदी, चिनाब और झेलम। तो आइए इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस पर आते हैं। प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, ये इसी में आपका क्वेश्चन यहाँ पर है ऊपर में। तो देखिए इसमें क्या बोला गया, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदी है। पूर्वी नदी में तो जानते ही है कौन आएगा, भारत का, जिसमें कि 3 नदियों कौन कौन था, तो बताइए जल्दी से। एक था आपका क्या, तो रावी था, उसके बाद सतलज था, ठीक है। और एक आपका कौन सा नदी है, बताइए, रावी, सतलज, और एक नदी आपका और आया था इसमें ब्यास, ठीक है। तो ये ब्यास नदी हो गया आपका। तो इसका आंसर जो है देखिए ब्यास, कौन सी नदी इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन से आप लोग अलग करिए। सतलज तो है ही, रावी तो है ही, लेकिन झेलम जो है ये पाकिस्तान की ओर जाती है, पश्चिमी नदी है, तो इसलिए कौन नहीं है, तो झेलम। इसका सही आंसर आप लोग क्या टिक करिएगा, तो 1 नंबर का क्या हो जाएगा, तो झेलम हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आपको सिंधु जल समझौता। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन जो है यहाँ सीधा 3 नंबर चला आया है। चलिए नंबर गलत हो गया इसमें, तो ये आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हॉर्मुज जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है, ठीक है। कौन सी जल संधि बोल रहा है, हॉर्मुज जल संधि। देखिए दोस्तों इसको जो है डील नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि जितने सारे जल संधियों एशिया महादेश में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये सारे जितने सारे आपका जल संधि है महादेश में, अलग अलग आप पढ़िएगा तो आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो अलग एक साथ अगर ले लेते हैं आप इनको पढ़ने में, तो वहाँ आपको कठिनाई हो जाएगी। इसलिए अभी इस प्रश्न का जवाब केवल जान लीजिए, आपको एक वीडियो में हम आपको जल संधि के बारे में पूरी तरीके से डिटेल से आपको बताएंगे। तो वैसे आप लोग याद रखिएगा, हॉर्मुज जल संधि जो है ये किनके बीच है, तो पर्शिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच ये स्थित है जल संधि, ठीक है। पर्शिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। आइए हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों का है, ग्राउंड जीरो कहाँ स्थित है। देखिए याद रखिएगा ग्राउंड जीरो ये नाम है, ठीक है, ग्राउंड जीरो। देखिए
कुछ इसमें जो है स्टूडेंट लोग जो बीपीएससी का दिए एग्जाम, उन्होंने इनको लंदन का जो ग्रीनविच सेंटर है उनको मान करके उन्होंने टिक कर दिया ग्रीनविच, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो आपका जीरो ग्राउंड है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक जगह का नाम है, ठीक है। जो कि आप लोगों ने अगर ग्रीनविच लगा है तो बिल्कुल आपका क्या है तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ आपका ग्रीनविच नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक छोटा सा जगह है जहाँ की आपका क्या है तो ग्रीनविच आपका ये ग्राउंड जीरो पड़ता है, ठीक है। तो ग्राउंड जीरो कहाँ पर है तो न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क तो सभी जानते हैं, ठीक है, यूएसए में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर स्थित एक देश है, ठीक है। तो आइए, वैसे भी अगर हम लोग बात करें श्रीहरिकोटा आप सभी लोग जानते हैं कि ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इंदिरा पॉइंट आप सभी जानते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, भारत का सबसे क्या है दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा ये, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। और ग्रीनविच तो जानते ही हैं कि लंदन में एक जगह है जहां से टाइम जो है ना समय का निर्धारण किया गया, जिसे हम लोग मानक समय भी बोलते हैं, यहीं से निर्धारित किया गया है ग्रीनविच से, लंदन में यानी इंग्लैंड में ये पड़ता है। चलिए बढ़ते अगले और देखिए आगे कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ठीक है। आपसे सबसे पहले हम लोग ये बात समझते हैं कि द्वीप कहते किसको है, द्वीप क्या है, तभी तो आप लोग समझ पाएंगे कि नदी द्वीप क्या होता है, समुद्री द्वीप क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें द्वीप का, मान लिया जाए ये एक कोई छोटा सा भूभाग है, ठीक है, ये आपका स्थलीय भाग है, ठीक है, ये कौन सा भाग है स्थलीय भाग है, ये जमीन है, ठीक है। लेकिन इस जमीन को क्या किया है कि जल ने इसको चारों ओर से क्या कर लिया है घेर लिया है, ठीक है, इसको चारों ओर क्या कर लिया है घेर लिया है। तो अगर इसको चारों ओर से समुद्री जल ने घेर के रखा है, ठीक है, किसने तो समुद्री जल ने घेर के रखा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समुद्री द्वीप, क्या बोलेंगे समुद्री द्वीप बोलेंगे, या इसको द्वीप के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, आइलैंड बोलते हैं इसको। यदि यही चीज नदी के द्वारा अगर घेरा चला जाए, तो नदियों के द्वारा कोई स्थल भाग घेरा जाए तो इसको हम लोग नदी द्वीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं नदी द्वीप बोलते हैं। ठीक इसी तरीके का आप लोग देखेंगे कि भारत में जो है सबसे बड़ा नदी जो है नदी द्वीप जो है ये आपका भारत में ही देखने को मिलता है, कहां पर तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक छोटा सा यहाँ पर द्वीप है जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाता है, ये इसका भूमि है और चारों ओर जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है इनको घेर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं तो इसको हम लोग नदी जो घेर के रखा है इस भूभाग को हम लोग इसको नदी द्वीप कहते हैं, और इस भूमि को हम लोग मांजुली द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं तो मांजुली द्वीप के नाम से। किस नदी के द्वारा बना है तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यह चारों ओर से घेरा हुआ है। तो इसलिए यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ना कि समुद्री द्वीप, नदी द्वीप है, याद रखिएगा। तो इस द्वीप का नाम क्या है तो मांजुली द्वीप है। तो वही प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है तो मांजुली द्वीप है जो कि असम में है, ठीक है। किस नदी द्वारा बना है तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यह बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को यह प्रश्न क्लियर हुआ। आइए अगले प्रश्न की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है। अब चलिए हम लोग बेसिन को पकड़ लेते हैं पहले, जैसे द्वीप को समझे उसी तरीके से बेसिन को समझिए, तब इस प्रश्न का आप लोग जवाब अच्छी तरीके से दे पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये क्या करते हैं कि ये मान लिया जाए कि ये क्या है बड़ा सा
एक नदी है, ठीक है, और इस नदी में जो है इस ओर से कई सारे छोटे छोटे नदियों जो है इसमें आकर के मिलेगी, ठीक है, बहुत सारे नदियों इस तरीके से आकर के इसमें मिलेगी, जिसको कि हम लोग सहायक नदी कहते हैं। तो देखिए ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस गलियारा को, ये जो छोटा सा स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इस जगह को जहां से छोटे छोटे नदियों बड़ी नदियों में आकर के मिलता है, तो यही भाग जो आप इस गलियारा को देख रहे हैं, ठीक है, इसी गलियारा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं नदी बेसिन। क्या बोलते हैं? नदी बेसिन बोलते हैं। और सबसे ज्यादा नदी बेसिन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो भारत की गंगा की नदी है, ठीक है, भारत की गंगा नदी हो जाएगा सर्वाधिक नदी बेसिन वाला, ठीक है, सर्वाधिक नदी बेसिन वाला ये आपका हो जाएगा कौन सी नदी? तो गंगा नदी हो जाएगी। यदि हमसे पूछता ये प्रश्न कि भारत का प्रथम नदी जो है बेसिन सर्वाधिक किनका है, तो पहला गंगा नदी होता, ठीक है, कौन सी नदी होता? तो गंगा नदी होता। लेकिन इन्होंने द्वितीय नदी बेसिन पूछा है, तो द्वितीय नदी बेसिन आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा दूसरा में सबसे ज्यादा कौन बनाता है, तो वो आपका दूसरा नंबर पर आ जाता है कौन सा? तो गोदावरी नदी बेसिन, ठीक है, गोदावरी नदी बेसिन हो जाएगा, ठीक है, गोदावरी नदी बेसिन हो जाएगा। तो पहला में कौन होता? गंगा नदी बेसिन, दूसरा में क्या हो जाएगा? तो दूसरा में आपका गोदावरी नदी बेसिन। तो भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन में कौन हो जाएगा? तो गोदावरी नदी बेसिन हो जाएगा। अगर पहला पूछता तो हम लोग क्या जवाब देते? तो गंगा नदी बेसिन, ठीक है। तो प्रश्न आप लोग समझ गए, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय पूछा है, तो भारत का बड़ा हटा करके यानी द्वितीय हटा करके सबसे बड़ा नदी बेसिन पूछता तो आंसर गंगा नदी बेसिन हो जाता। चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न है कौन सा अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम स्थल है? देखिए विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, 5 नाम है। आप लोग यदि गंगा तंत्र पढ़े होंगे तो गंगा तंत्र का ही ये आपका क्या है तो क्वेश्चन है, क्योंकि जहां जहां पर नदियों संगम हुई है उनका नाम रखा गया है प्रयाग के नाम पर, और आप सभी जानते हैं कि प्रयाग की कुल संख्या 5 है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? पंच प्रयाग। तो याद रखिएगा पहला विष्णु प्रयाग है, उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा नंद प्रयाग, तीसरा हो जाएगा रुद्र प्रयाग, चौथा कर्ण प्रयाग और पांचवा जो हो जाएगा वो देव प्रयाग हो जाएगा। तो 5 प्रयाग है। तो आइए पांचों प्रयाग में जानते हैं कौन कौन सी नदी मिलती है उसके बारे में। तो आप लोगों को एक डायग्राम की मदद से इसको समझिए किस तरीके से पांचों नदियां जो है अपना प्रयाग में स्थल बनाती है। तो पहला देख लीजिए, सबसे पहले इसको तो याद रखिएगा अलकनंदा नदी में ही मिलता है, धौली गंगा, उसके बाद आपका हो जाएगा नंदाकिनी, पिंडार नदी, मंदाकिनी और उसके बाद लास्ट में भागीरथी नदी, ठीक है। देखिए जब अलकनंदा से धौली गंगा आके मिल जाती है तो इसको हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं, और जब अलकनंदा नंदाकिनी नदी से मिलती है तो इसको हम लोग नंद प्रयाग, नंदाकिनी से नंद प्रयाग, अलकनंदा से जब पिंडार नदी मिलती है तो इसको हम लोग कर्ण प्रयाग, और अलकनंदा से जब मंदाकिनी नदी मिलेगी तो इसको हम लोग रुद्र प्रयाग कहते हैं, जबकि अलकनंदा से भागीरथी नदी मिलती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो अलकनंदा नदी में कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, मंदाकिनी और भागीरथी नदी। तो इनको जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो ये था आप लोगों का ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिनके साथ साथ आप लोगों ने एक्स्ट्रा प्रश्नों को भी डील किया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम लोग डील करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।